बोले नहीं यार मैं उदास हूं। तो मतलब तब क्या करना है? हम दोनों अकेले बैठे थे, मिश्रा जी बीच बीच में ड्रिंक सर्व कर रहे थे। बोले मुझे उस सैनिक के घर जाना जिसके बारे में मैंने बोला था। बबुआ उसके घर वाले हम पर कहीं अटैक वटैक तो नहीं करेंगे? तो मैं बोला हाँ। मैंने एक पिता तुल्य गुरु खोया, या एक दोस्त खोया, या एक पता नहीं, बहुत 4-5 फिल्में हमने की साथ ओम जी के साथ। और बड़ा भाग्यशाली रहा कि पिछले 1 महीने हम लोगों के बड़े साथ भी थे। बनारस में थे, एक फिल्म कर रहे थे, बनारस 2006 बॉम्ब ब्लास्ट पे फिल्म थी, तो बड़े मस्ती में थे वो। उनके दुख गम सबको पता है, मुझे भी पता थे, क्योंकि हम लोग मुझे बड़ा देसी मानते हैं कि तुझसे बड़ी गांव की महक आती। मुझे बोले तू बड़ा देसी मुंडा है, और मनोज भाई को जैसे बबुआ बोलते हैं मुझे भी बबुआ बोलते हैं। और वो ये भी हुआ कि उस दिन जो डिबेट में बड़ा हंगामा हुआ इस देश में, ये देश भी हमारा अद्भुत है। तो उस दिन मैं भी उस डिबेट में, मैं दिल्ली में बैठा था, ये लखनऊ में थे, और उसको कुछ प्रोवोक करके कुछ पूछ लिया गया होगा। शूटिंग से आए थे, जबरदस्ती उनको माइक निप्पल लगा दिया होगा कि बोलिए बोलिए, तो बैठ के कुछ बोलने लगे होंगे। अवघड़ आदमी थे, अवघड़ों को छेड़ना नहीं चाहिए लेकिन छेड़ देते थे, क्योंकि वो अवघड़ यहाँ से, और कलाकार मुझे लगता है यहाँ से नहीं सोचते, वो यहाँ से सोचते, इसलिए कलाकार होते। और वो ओम जी थे, उन्होंने बोला, मैं भी था डिबेट में, मैं उनको देखा, टीवी पे देखा था। वो बात गई, उसके 2 दिन बाद हमको बनारस मिला था, और हंगामा तब तक देश में त्राहिमाम मचा था। सब लोग गरिया रहे थे, ये हैं वो हैं, फलाना है ठिकाना है, जिसको जो मन में आ रहा था बोले जा रहा था। और हम लोग बनारस मिले। बनारस क्या मिले, हम लोग तो मुंबई एयरपोर्ट से ही साथ चले, कॉफी वॉफी पिए। तो मुझे लगा कि भाई लोग बड़ा गाली देंगे, लेकिन मैं देख रहा था कि फोटो खिंचवाने वाले की तादाद बहुत बढ़ी, और सेल्फी बहुत खिंचाए जा रहे थे लोग। बनारस तक, फिर हमको लगा बनारस में हड़कंप होगा, क्योंकि इतना आग लगी हुई थी देश में कि देशद्रोही आ गए और ये फलाना फलाना बहुत सब। तो वहां देखे तो और ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। और फिर रात हम लोग साथ बैठे। अक्सर उनको ईस्ट टू लव ड्रिंक, वो शराब बहुत पसंद करते, उनको मजा आता था, आनंद लेते थे, क्योंकि उसमें और मस्ती में आते थे। उनके अंदर का बालक है ना मिश्रा जी। मिश्रा जी, हम लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया मिश्रा जी, और कई सालों से ओम जी के साथ हम लोग अच्छा समय बिताया। मिश्रा जी आपको बहुत प्यार करते थे, पत्नी की तरह। रात में बैठे, अचानक तो थोड़ा एक क्षण के लिए उदास हो गए। बोला अरे क्या हुआ बाबा, कहाँ निकल लिए? तो बोले नहीं यार बबुआ, एक गलती हो गई। वो टीवी पे हम बोलते हैं, मैं बोला छोड़िए ना, हटाओ ना, बोल दिए, खत्म, आगे बढ़ते हैं, छोड़िए। ये देश को 2 दिन में सब भूल जाता है, ये देश की याददाश्त बहुत कमजोर है, 2 दिन लगता है, तीसरे दिन किसी को कुछ याद नहीं। तो आप इतिहास उठा के देखिए देश का। बोले छोड़िए ना, बोल दिया, हो गया, निकल गया, छोड़ो, हटो जिसको। तो बोले नहीं यार मैं उदास हूं। तो मतलब तब क्या करना है? हम दोनों अकेले बैठे थे, मिश्रा जी बीच बीच में ड्रिंक सर्व कर रहे थे। बोले मुझे उस सैनिक के घर जाना जिसके बारे में मैंने बोला था। बबुआ उसके घर वाले हम पर कहीं अटैक वटैक तो नहीं करेंगे? तो मैं बोला हाँ। तो इटावा था, तो हम इटावा के एसपी वगैरह से बात की, पुलिस फोर्स से बात की यूपी में। बोला ठीक है आप चलिए, आपका बाल बाका नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी। और उनकी पूरी पूरी सुरक्षा वगैरह करके वो वहां गए। 10 लाख रुपया उन्होंने उसको दिया, हमको नहीं बताए थे। वहां जाके फिर उन्होंने फोन किया कि मेरे बबुआ 10 लाख रुपया दे दिया। उस सैनिक को वहीं हवन करवाए, वहां जम के रोए। बोले बहुत रोए रवि। बोला ठीक है, वो रोए हुए हुए। उसके बाद आए, फिर एक दिन रात हम बैठे। बोले यार मैं नसीर सर कहता हूँ, नसीर भाई कहता हूँ, भी हमारे बड़े अजीज। बोले नसीर की बहुत याद आई। ऐसी ही रात वापस, क्योंकि बनारस काफी दिन का लंबा शेड्यूल था हमारा, पिछले महीने ना मिश्रा जी, हाँ
तो फिर नसीर की बहुत याद आती। तो बोला अरे आपके तो मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, रूम पार्टनर हैं, रूम की किस्से कुछ सुनाया, कुछ बातें मैं नहीं बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोले बबुआ एक घड़ी पहना हूं मैं, घड़ी दिखाया, ये नसीर ने दी है। मैंने जिंदगी में इसके बाद कभी घड़ी नहीं खरीदी, मैं नसीर वाली घड़ी पहनता हूं और मैं उसको बहुत मिस करता हूं, वो मुझे बहुत याद आता है। अब मैं उसके इतिहास, उसके डिटेल में कुछ बातें थी वो जो मैं अपने तक रखना चाहता हूँ। वो दोनों की मित्रता की बहुत बहुत सुंदर मित्रता, नसीर सर की और ओम जी की बहुत सुंदर मित्रता। वो मैंने अपने कान से सुना मेरे इलाकी, वो मैं अपने दिल पर रखना चाहता हूँ। बहुत सुंदर मित्रता और बहुत सुंदर बातचीत, कुछ मैसेजेस की बातचीत दोनों की बहुत सुंदर। तो ऐसे थे, फिर मैंने 15 दिन 20 दिन पहले, डेथ के 15 दिन पहले अपने घर पर डिनर पे बुलाया और मैंने कोशिश की नसीर भाई को भी बुलाऊं और ओम जी को भी और दोनों मित्र को मिलाऊं। तो ये आ गए 9 बजे, पार्टी शुरू होनी थी मेरे घर, ये 9 ही बजे आ गए और मैं ऐसे उनके चरण छुआ, उनके हाँ स्वागत, फिर उनके स्वागत में टिशू भाई थे हम लोग ने, जश्न शुरू हुआ मेरे घर। उनको मेरे घर की छत बड़ी अच्छी लगी, वो छत पे बैठे रहे और सिलसिला चलता रहा। तो मुझे बोले कि मैंने मैसेज नसीर सर तक पहुंचाया, तो शायद फिर वो बातचीत कुछ रही या नहीं रही पता नहीं। वो इंतजार करते रहे, सुबह 4 बजे पार्टी चलती रही और हम टिशू भाई, हम लोग 3 लोग खाली बैठे रहे छत पर और सुबह के 4 बजे और पता नहीं उनकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी। लेकिन उसके बाद नीचे उतरे, गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, तो हमको लगा नेताजी खड़े, हम बोला नेताजी की जय हो, नेताजी चुनाव जीते हुए। हम और टिशू भाई उनकी मजाक और हम लोग की खिंचाई किए, टिशू भाई को बहुत चुम्मी मारे। मुझे बोले चल बबुआ जाता हूं मैं और फिर मिलेंगे। और वही 15 दिन बाद मैं जहाज चढ़ रहा था गुजरात जाने के लिए, जहाज ही में हम ट्विटर पढ़े कि इज नो मोर, तो मैं ना उतर पाऊँ, दरवाजा बंद हो गया, मैं उनके लास्ट राय उसमें रिचुअल्स में भी नहीं रहा। और लेकिन स्माइलिंग चेहरा, मस्त रहे, बेटे को बहुत प्यार करते हैं, जिंदगी को बहुत प्यार करते हैं और बोले थे मैं बोझा नहीं बनूंगा कभी। और ये बोले थे मैं बोझा नहीं बनूंगा, ऐसा टड़ से चला जाऊंगा और शौक दे दूंगा सबको। ये था उनका, ये बड़ा आनंद था, मतलब अद्भुत थे अद्भुत थे, जितने अद्भुत कलाकार उतने अद्भुत इंसान। और नहीं तो कोई किसी को, हम लोग हजारों बातें, वो सैनिक के परिवार को जाके नहीं जानते थे, वहां जाके पैसा इतना देना, वो ऐसे बांट रहे थे। एंड में एक पीआरओ को हम मिलवाए थे लखनऊ में, उसको 50,000 की गड्डी दे दी। वो ऐसे लग रहा था सबको मैं बांट के चला जाऊं, और बांट रहे थे, बांटने में लगे हुए थे। आखिर में सबको सब कुछ दे देना चाहते थे और उनको पता, बोले मैं एक छोटे से मकान में ओकलैंड पार्क में रहता हूँ, मेरी ऑफिस थी और बस रवि यही जिंदगी। मतलब वो लेकिन बहुत अद्भुत थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ पाया उनसे और ये पाया कि सब कुछ यहीं रह जाता है। और आज देखिए ना पूरा ये हाउस पैक शो, लास्ट शो भी, मतलब इनके जितने शोज होते रहेंगे ओम जी के सब ऐसे हाउसफुल रहेंगे जैसे आज।